क्या सीएसके में जाने वाले हैं पृथ्वी शॉ? क्या साईं बाबा ने पृथ्वी शॉ की पुकार सुन ली है? क्या एक बार फिर से पृथ्वी शॉ बनेंगे सचिन, सहवाग और ब्रायन लाड़ा? क्या बोला तूने? 1 hour later. इस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का न्यू कैप्टन बनाया गया था। वैसे इसी बार नहीं बल्कि पिछले बार भी ऋतुराज गायकवाड़ ही सीएसके के कैप्टन थे, लेकिन इस बार कुछ खास था क्योंकि इस बार ऋतुराज गायकवाड़ से सभी एक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे और सबको ये उम्मीद थी कि ऋतुराज गायकवाड़ अपने नेतृत्व में सीएसके को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। हालांकि सीएसके की शुरुआत वैसी नहीं रही। पहले मैच में उनको जीत तो मिली, लेकिन उसके बाद उसको हार का सामना करना पड़ा। कई बार वो जीत के करीब तो पहुंचे, लेकिन जीत का माला अपने गले पे नहीं पहन पाए। लेकिन फिर भी सबको एक उम्मीद थी कि ऋतुराज गायकवाड़ शानदार कमबैक करेंगे और सीएसके को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हालात ऐसे बदली कि कमबैक तो दूर की बात है, वो पूरे आईपीएल से ही रूल्ड आउट हो गए क्योंकि उनके कोहनी में फ्रैक्चर आ गया है और वही फ्रैक्चर के कारण वो पूरे आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं। और ये सूचना सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दी है। अब इसी से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट में कौन से नए खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो अब पूरे ही आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं और उसके बदले में कोई ना कोई खिलाड़ी तो आएगा ही ना। और उसी रिप्लेसमेंट के रेस में यदि सबसे आगे यदि अभी कोई चल रहे हैं तो वह है पृथ्वी शॉ। ऋतुराज गायकवाड़ के आईपीएल से रूल्ड आउट होने के बाद एमएस धोनी ने कैप्टनसी में फिर से वापसी की है और उसके कैप्टनसी में रिप्लेसमेंट के तौर पर यदि सबसे आगे किसी का नाम चल रहा है तो वो नाम है पृथ्वी शॉ का, क्योंकि सबका यही कहना है कि एमएस धोनी ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी शॉ को ही लेने वाले हैं। वैसे अभी सीएसके को पृथ्वी शॉ और पृथ्वी शॉ को सीएसके दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। अभी सीएसके और पृथ्वी शॉ दोनों की ही स्थिति खराब है, क्योंकि सीएसके जहां कई मैच हार कर आईपीएल से बाहर होने की स्थिति में है तो वही पृथ्वी शॉ का करियर ही बर्बाद होने की स्थिति में है। तो ऐसे में सीएसके को एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है कि जो शुरुआत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, और वहीं अभी पृथ्वी शॉ को भी एक ऐसे साथ की जरूरत है जो उनको माली की तरह संभाले और उसके कैरियर को बूम दे, और जहां सपोर्ट करने की जरूरत हो तो उनको वो सपोर्ट करे और बैटिंग में उनको बैक करे। तो ऐसे में सीएसके से ज्यादा बैक उनको कहां मिल सकती है। यही कारण है कि पूरे सोशल मीडिया में अभी पृथ्वी शॉ ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कईयों का कहना है कि एमएस धोनी का आखिरी गिफ्ट होगा पृथ्वी शॉ। ये तो आप सभी जानते हैं कि कैसे एमएस धोनी के अंडर में खेलकर खिलाड़ियों का किस्मत बदलता है, क्योंकि एमएस धोनी ने किसी एक खिलाड़ी की किस्मत नहीं बदली है बल्कि उन्होंने कई खिलाड़ियों का किस्मत बदला है। ये तो आप सभी जानते ही हो कि रहाणे का जब कैरियर पूरी तरह से खत्म होने वाला था तब सीएसके ने ही उनको एक नया जीवन दान दिया था और वहां से वो पूरे विस्फोटक अंदाज में वापसी किया था। और वहीं शिवम दुबे की तो सीएसके ने पूरी किस्मत ही बदल दी। जिस शिवम दुबे का कैरियर एक समय खत्म होने के कगार में था, वो शिवम दुबे भी टीम इंडिया के आन बान और शान तीनों ही बन चुके हैं। तो ऐसे में सबका यही मानना है कि पृथ्वी शॉ भी यदि सीएसके में आ जाते हैं तो उनकी भी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। और अभी दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि सीएसके की भी जो शुरुआत रही है वो कुछ खास नहीं रही है। ऐसे में सीएसके अभी एक ऐसे बैट्समैन को ढूंढ रही है जो शुरुआत में उनको ताबड़तोड़ शुरुआत दे, और ताबड़तोड़ शुरुआत देने में पृथ्वी शॉ से बेहतर बल्लेबाज शायद ही कोई होगा। लेकिन सीएसके के लिए भी पृथ्वी शॉ का राह उतना आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है वो डिसिप्लिन इशू होने वाला है, क्योंकि सीएसके अनडिसिप्लिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। आईपीएल में यदि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली टीमों में से कोई टीम यदि आती है तो वो सीएसके हैं, और आप सभी ये जानते ही हैं कि हमेशा से ही पृथ्वी शॉ में डिसिप्लिन का इशू रहा है। तो ऐसे में यदि सीएसके में वो रहना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको डिसिप्लिन में सुधार करना होगा, और यदि वो इसमें सुधार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक शानदार खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, क्योंकि उनमें स्किल की कोई भी कमी नहीं है। और उसमें यदि वो सुधार कर लेते हैं तो सच में वो बहुत आगे तक जाएंगे। शुरुआत में यही खिलाड़ी थे जिनको सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लाड़ा और वीरेंद्र सहवाग जैसे बैट्समैन से तुलना किया जाता था और कहा जाता था कि आने वाले समय के ये ब्रायन लाड़ा हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और वीरेंद्र सहवाग हैं, यानी ये इन तीनों का ही कॉम्बो है ये, यानी इन तीनों का ही गुण एक खिलाड़ी के अंदर आ गया है। और शुरुआत में ये उम्मीद के अनुसार खड़े भी उतरे थे, क्योंकि चाहे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख लो या फिर टेस्ट डेब्यू ही देख लो, सब में इन्होंने सेंचुरी से शुरुआत किया था। लेकिन अचानक ही सूखते हुए सूरज में ग्रहण लग गया और 2021 से ही टीम इंडिया से ये बाहर चल रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने आईपीएल में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया जिससे वो फिर से टीम इंडिया में कमबैक कर सके। टेस्ट से बाहर होने के बाद टी20 में उनको मौका मिला था, लेकिन वहां भी उनसे कुछ खास नहीं हो पाया, जिसके बाद से उसकी किस्मत ने पूरी तरह से करवट ले ली, क्योंकि उनके बाद से सभी ने पृथ्वी शॉ का बात तक करना बंद कर दिया। और आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उनके खराब परफॉर्मेंस का परिणाम भी दिखा, क्योंकि आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उनको एक भी खरीदार नहीं मिला, जिसके कारण से वो अनसोल्ड चले गए। जिसके बाद पृथ्वी शॉ पूरी तरह से ट्रोल हुए और सबने यही कहा कि पृथ्वी शॉ फिर से कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब फिर से पृथ्वी शॉ की कमबैक की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी कोहनी के
चोट के कारण पूरे आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं। तो ऐसे में सीएसके को एक बैट्समैन चाहिए, वो भी ऐसा बैट्समैन जो ताबड़तोड़ शुरुआत करे। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ का नाम अभी सबसे ऊपर है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी शॉ का ही नाम है, उनके साथ साथ मयंक अग्रवाल का भी नाम है और उन्हीं के साथ साथ आयुष महात्रे का भी नाम है। लेकिन इस रेस में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल आगे चल रहे हैं। पृथ्वी शॉ तो एक शानदार बैट्समैन है ही, लेकिन उनके साथ साथ मयंक अग्रवाल भी किसी से कम नहीं है। मयंक अग्रवाल का भी आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड रहा है और वो सीएसके को एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं। वो एक ऐसे बैट्समैन है जो 4 नंबर पर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और 3 नंबर पर भी खेल सकते हैं और सभी जगह में जाके एक शानदार शुरुआत दे सकते हैं। लेकिन मयंक अग्रवाल के इतने शानदार रिकॉर्ड होने के बावजूद भी सभी यही कयास लगा रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर यदि कोई बल्लेबाज आने वाले हैं तो वो होंगे पृथ्वी शॉ। और पृथ्वी शॉ यदि सीएसके से जुड़ते हैं तो उनके कैरियर में फिर से एक नई जान आ सकती है। क्योंकि आप देखो ना, आईपीएल के ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर भी अनसोल्ड रहे थे, लेकिन वो मोहसिन खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर जब आए तब से वो आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं। अकेले ही वो पूरे एलएसजी के बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं और हर एक मैच में विकेट चटकाकर एलएसजी को शानदार शुरुआत दिला रहे हैं। तो ऐसे में सबको यही उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ भी यदि सीएसके से जुड़ते हैं तो वो भी शानदार शुरुआत दिलाएंगे सीएसके को। तो ऐसे में सबको यही उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ भी यदि सीएसके से जुड़ते हैं तो वो भी आईपीएल में धमाल मचा कर रख देंगे और फिर से उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा से होने लगेगी। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।